अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बस मैंने बड़े भाई की बारात दिखाई थी, तो दूसरे भाई की भी बारात दिखाना लाजमी थी। तो बस यहाँ पे वही रस्में हुई हैं जो बड़े भाई की बारात में मैंने आपको सारी रस्में दिखाई है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रही हैं तो पिछले वाला व्लॉग जाके देख लेगा, उसमें ज़्यादा डिटेल से मैंने रस्में वगैरह दिखाई हैं और बताई हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग रस्में वगैरह करके घर से रवाना हो रहे थे। चचा ने गाड़ी करवाई थी, मतलब एक साथ हम लोगों को सब कुछ जाना था बारात लेकर। तो बस यहाँ पर सारी फैमिली गाड़ी में बैठ रही थी और यही होता है अगर ख़ानदान वालों के साथ लंबा सफ़र किया जाए तो बहुत मज़ा आता है, चाहे वो पिकनिक का ट्रैवल हो या शादी वगैरह का ट्रैवल हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत इंजॉयमेंट होती है, आप लोगों के यहाँ भी ज़रूर होती होगी। और रास्ते में लकी वन नज़र आया तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को लकी वन भी मैं दिखा देती हूँ बाहर से। वैसे ही मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और साथ में ताए अबू का बेटा मतलब ड्राइव कर रहे थे, वो कार में अपनी फैमिली को लेकर जा रहे थे और साथ साथ हमारे रवाना हो रहे थे। तो मैंने इनका भी क्लिप बना लिया साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हॉल पहुंच चुके थे और मैंने बाहर की क्लिप नहीं बनाई क्योंकि बाहर हम लोगों ने बड़े भाई की जब पैसे वगैरह उड़ाए थे तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ था। तो इस वजह से हॉल में आके ही हम लोगों ने पैसे वगैरह उड़ाए। तो चचा और छोटे चचा वगैरह सब पैसे उड़ा रहे थे और आगे जाके मैं आपको डांस दिखाती हूँ, ख़ास करके स्पेशल डांस मेरे चचा का। तो ख़ानदान में कोई होता है ना स्पेशल डांस कर रहा होता है और वो फेमस डांस होता है, तो बस हमारे ख़ानदान में चचा का फेमस डांस है। तो आगे आप लोग ज़रूर इंजॉय करिएगा। और हम लोगों के यहाँ शादी में अगर डांस नहीं हो तो शादी इनकम्प्लीट लगती है। तो बस आगे आप इंजॉय करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को डांस कैसा लगा। इसके बाद दूल्हे जी स्टेज पे आ चुके थे और थोड़ा दुपट्टा वगैरह ख़राब हो गया था तो भाई इनका सेट कर रहे थे। और मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई वरना मेरे ख़ानदान में मतलब इतनी ज़्यादा फैमिली है, अगर सब फैमिली की मैं क्लिप बनाती तो व्लॉग मेरा 1 घंटे का लाजमी होना ही था। तो इस वजह से ज़्यादा रस्में वगैरह की मैंने क्लिप नहीं बनाई है, थोड़ा शॉर्ट करके बनाया है और सारी रस्में दिखाई हैं और शुरू से ही दिखाती हुई आ रही हूँ। तो वैसे भी आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं तो ऐसे ही पसंद करते रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। तो माशाल्लाह से ये दूल्हे जी इतने प्यारे लग रहे थे छोटे से, लेकिन इनकी इतनी बुरी नज़र लगी कि शादी के बाद ये बीमार हो चुके थे। फैमिली की कुछ पिक्चर वगैरह हुई, फिर इसके बाद दोनों न्यू कपल थे तो इनकी शूट वगैरह हो रहा था, थोड़ी इनकी पिक्चर वगैरह हो रही थी और भाभी बड़ी ज़बरदस्त साड़ी पहन के आई हुई थी। और जब हम लोग इंटर हुए थे तो मतलब इन लोगों ने वेलकम किया था तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे गजरे वगैरह दिए थे और अच्छी एंट्री की थी। तो अगर आप लोग अक्सर शादी में जाना होता है तो आप लोग बड़ों की ड्रेसिंग वगैरह देख रहे होते हैं, तो ख़ास करके आप छोटे बच्चों की ड्रेसिंग देखा करें, इतनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करके आ रहे होते हैं बच्चे, चाहे वो गर्मी में शादी हो या सर्दी में शादी हो। और वैसे भी मैं व्लॉगिंग करने लग गई हूँ तो ख़ास करके बच्चों की ड्रेसिंग ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही थी और दूल्हे जी वेट कर रहे थे। एंट्री तो वैसे बहुत लंबी थी, तो शादियों में ये एंट्री वगैरह होना तो लाजमी है, तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ी बहुत एंट्री दिखा दी।
अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे और खाना बहुत टेस्टी बना था कि मज़ा आ गया खाना खाने में। और यहाँ पर छोटी सिस्टर वगैरह खाना खा ही रही थी, तो बाकी न्यू कपल भी इनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैं यहाँ पे व्लॉगिंग करने आ गई। व्लॉगिंग का तो यही होता है कि जहाँ दिल चाहे कैमरा ऑन करा और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो बस ये दूल्हे की जो सिस्टर है इनका थोड़ा सा लुक दिखा दिया, जबकि वो खाना खा रही थी। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मेरा भी लुक दिखा दो अपनी व्लॉगिंग में। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शरारा पहनी हुई थी ये, और इनकी मम्मा का शरारा ये वेयर की हुई थी। आपने इससे पहले भी कुछ व्लॉग में देखा होगा, मैं अपनी छोटी सिस्टर की ड्रेसिंग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, मुझे तो अच्छी लगती है। तो मेरा दिल होता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये बारात में ब्लैक कलर की साड़ी वेयर करके आई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आपको भी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और ये है मेरी बड़ी सिस्टर, तो ये भी शरारा पहन के आई थी और माशाल्लाह से इनका शरारा भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। दोनों सिस्टर की तो आप फुल लुक देख चुके हैं और आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बस यहाँ भाभी की भी फुल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भाभी भी बहुत अच्छा ड्रेस वेयर करके आई हुई थी। अब इन तीनों की तो फुल लुक मैंने आपको दिखा दी, तो मैंने सोचा मैं अपनी भी फुल लुक दिखा देती हूँ। तो सिंपल ब्लैक शरारा मैंने वेयर किया हुआ था। यहाँ पर बस रुखसती का टाइम होने वाला था, इसलिए वेट कर रहे थे। खाना खा के फ्री भी हो गए थे। तो दूल्हे जी बैठे हुए थे, पापा बैठे हुए थे और कज़न वगैरह। यहाँ पर बातें शातें हो रही थी और थोड़ी बहुत मस्ती हो रही थी। तो बस इसके बाद रुखसती हुई, लेकिन रुखसती से पहले एक और रस्म हुई है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। और बेटे को बस सिंपल ब्लैक टी शर्ट और शॉर्ट पहनाया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मैंने ब्लैक वेयर किया था, तो इसलिए फैज़ को भी मैंने ब्लैक की ड्रेस वेयर करवा दिया था। यहाँ पर दूल्हे जी की सालियाँ और इनकी कज़नें वगैरह जूते छुपाई की रस्म कर रही थी। बस ये रस्मों के बाद हम लोग ने रुखसती ली। रुखसती के बाद हम लोग घर के लिए रवाना हो गए और फिर वहाँ जाके कुछ रस्में हुई, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच गए थे और दूल्हे का रूम बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। इससे पहले वाली बारात में जो मैंने आपको रूम दिखाया था वो बड़े कज़न का था, मतलब बड़े वाले भाई का था। उनका ब्लैक फ़र्नीचर था और इनका ये कलर का फ़र्नीचर था, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था, वो कह रहे थे कि ये रूम आपका है। तो इंशाल्लाह मैं अपने रूम का भी होम टूर करवा दूंगी और कैसा फ़र्नीचर है वो भी मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल ये कज़न का रूम है। इसके बाद वही रस्में हुई जो पानी की नज़र और अंडे वगैरह की नज़र उतारते हैं। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इससे पहले वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से सारी रस्म वगैरह बताई है। बस यहाँ पर केक वगैरह कट किया। फिर इसके बाद एक लास्ट रस्म जो दूल्हे की कज़नें और बहन करती है, रूम की नो एंट्री, मतलब उनकी डिमांड पे पैसे देने होते हैं दूल्हे को। तो यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।